गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे, एकदम मस्त होंगे और रेगुलर की तरह हमारे इस प्यारे से चैनल पे आप तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं लेंस पर और लाइट पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिटेल्ड स्टडी। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं, उनका एक लिमिटेड सीरीज, उनका एक बेहतर वे में रिप्रेजेंटेशन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। वन लाइनर हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, चाहे वो लेंस का हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन का हो, सब कुछ आपको इसी तरह प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा चैप्टर वाइज स्टडी चल रहा है और लाइट का मैंने कल कुछ क्वेश्चन कराया था। लाइट और लेंस पर बेस्ड ये सारे क्लासेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कल के जो हमने टॉपिक पढ़ा था एक बार फास्ट वे में बस रिवाइज करने, बाकी हमारा फोकस है नेक्स्ट जो हमने पढ़ाया था। तो एक बार ध्यान दे करके जल्दी से देख लीजिए। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, बताए थे हमने। इसके बाद निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण निर्गत कोण कहलाता है। ठीक है। अगर बाहर के दो पृष्ठ उभरे हैं तो इसको उत्तल लेंस कहते हैं। फिर इसके बाद यदि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, सीधा है और बिंब से बड़ा है। कोई अवतल दर्पण है, आभासी बना रहा है, सीधा बना रहा है, बड़ा बना रहा है, तो ये ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखा गया है। ठीक है, डी ऑप्शन कल हमने करवाया था। सर्च लाइट जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। जो बार्बर होते हैं, दाढ़ी बनाने वाले, हेयर बार्बर सैलून, वहाँ पे अवतल दर्पण यूज़ किया जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको ऑलरेडी बताए थे। लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होता है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है, इसमें सीधा लिख लीजिएगा। ठीक है, आभासी तथा सीधा। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? सदैव आभासी तथा सीधा और वस्तु से छोटा। लाइफ टाइम के लिए इसको याद कर लो। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए याद कर लो। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी बनाता है, सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। ये मैंने कल भी बताया था, आज भी आप देख लीजिए और इसका भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये कल के क्वेश्चन हैं हमारे। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाते हैं? दोनों बनाते हैं। अवतल दर्पण भी बनाता है, उत्तल दर्पण बनाता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ए और डी। इसका सही आंसर होगा हमारा ए और डी, ये दोनों हमारा सही है। साइन आई बाई साइन आर कहलाता है स्नेल्स लॉ, आपको पता है किसी माध्यम में। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, आकार में वस्तु के बराबर हो, वह दर्पण होता है समतल दर्पण। जाहिर सी बात है, कोई दर्पण है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है और सेम साइज, तो प्लेन मिरर। और ये हमारा क्वेश्चन आज का यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से हमारा आज की क्लासेस है। तो रिवाइज कर लिया हम लोगों ने, यहाँ से फोकस करके पढ़ेंगे। चलिए देखिए, एक बात बताना, गोली दर्पण आपने पढ़ा है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, रेडियस दिया है, लिख लो, दिया है 40 सेंटीमीटर। और गोली दर्पण बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें साइन कन्वेंशन नहीं होगा। वक्रता त्रिज्या दिया है, फोकस दूरी बोला है, तो f बराबर r/2 होता है। फॉर्मूला याद करो बेटा, f बराबर r/2। फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा। 40 को 2 से भाग दे दो, 20, जो इसमें 20 हो, सही आंसर है 20 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मुख्य अक्ष और दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? बस इसका जवाब दीजिएगा। देखो ध्यान से देखना, क्या बोला है? जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण के ध्रुव पर कैसी होती है? 45 डिग्री पर, 180 डिग्री पे, 35 डिग्री पे अभिलंब। तो सिंपल सी बात बेटा, अभिलंब याद करो, पोल पे परपेंडिकुलर होता है, याद दिलाएं। ये देखो मिरर बनाया हमने, ये है पोल, ये है पोल, तो परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ कर रहे हो। देखो ये जरा परपेंडिकुलर ही तो है, पोल पे अभिलंब ड्रॉ कर रहे हो, तो इसका सही आंसर है अभिलंब। आगे चलते हैं। कई लेंसों से बने हुए एकल लेंस की उपयोगिता क्या है? कई लेंसों से बने एकल लेंस, देखो एक चीज याद रखना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लिख लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, लेकिन रिवीजन का खेल है बेटा, रिवीजन का। कई लेंसों से बना एकल लेंस की उपयोगिता क्या है? सीधा सीधा ये सूक्ष्मदर्शी का कॉन्सेप्ट है, आप पढ़िए वहीं का ये कॉन्सेप्ट है। सूक्ष्मदर्शी पढ़ोगे तो सूक्ष्मदर्शी में कई सारे लेंस लगा के एक कॉम्बिनेशन, मतलब मेंटेन करके एक लेंस बनाते हैं। कई लेंसों के समूह से एक लेंस बनता है सूक्ष्मदर्शी में। ठीक, याद रखिएगा, कई लेंसों के समूह से सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस बनता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु की स्थिति, ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण है, वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के बीच में है। ये क्या लिखा है? पोल और फोकस, बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी बनेगा, आपको पता है पर्दे के उस पार चला जाएगा इमेज, तो
आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, जाहिर सी बात है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, वास्तविक बनेगा नहीं, वास्तविक बनेगा नहीं, काल्पनिक और छोटा हो नहीं सकता है, क्योंकि आप याद करो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इमेज उस पार चली जाती है और वस्तु से बड़ा बनाता है। तो काल्पनिक है, बड़ा है, और लिख लो सीधा बनेगा। काल्पनिक तो है ही है, साथ ही सीधा भी बनाएगा। आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पढ़े हैं कि जो एंगल आई होता है ये एंगल आर से क्या रिलेशन रखता है। तो अगर क्वेश्चन का तरीका समझा जाए तो आप टिक करोगे आई बराबर आर, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर कहाँ होता है, परावर्तन की घटना में होता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस ऑप्शन का ये भी आंसर सही हो सकता है, आई इज ग्रेटर देन आर। बिल्कुल सही, क्योंकि अपवर्तन में ये होता है। लेकिन प्रियोरिटी आप किसको दोगे बेटा, इसको, एंगल आई बराबर आर को प्रियोरिटी दोगे, क्योंकि हमें परावर्तन ही सिलेक्ट करना होता है। अपवर्तन में दो चीज़ें होती हैं, आई इज ग्रेटर देन आर एंड ऑल्सो आर इज ग्रेटर देन आई। तो ये दोनों होता है अपवर्तन का। लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बढ़िया क्वेश्चन है। आई बराबर आर दुनिया जानती है, लेकिन आई ग्रेटर देन आर एंड आर ग्रेटर देन आई, ये दोनों केस अपवर्तन का है, ये दोनों केस अपवर्तन का है। तो इसलिए इसको प्लीज़ अलग से लिख लीजिए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ बराबर आर बाई टू किसके लिए सही होता है, दोनों के लिए सही होगा, सिंपल सी चीज़ है। आप मुझे बताओ एफ बराबर आर बाई टू किसके लिए वैलिड होता है, अवतल दर्पण के लिए भी वैलिड होता है, उत्तल दर्पण के लिए, समतल के लिए नहीं लागू होता है, क्योंकि समतल दर्पण का त्रिज्या अनंत होता है। तो ये भी आपके लिए प्रश्न हो गया। ठीक, इसका सही जवाब ये रहा। समतल दर्पण का रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, नोट कर लो। समतल दर्पण का जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, अनंत होता है इसका त्रिज्या। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए इसको मैं हटा दे रहा हूं। आइए देखिए, आई इज इक्वल टू आर नहीं लागू होता है, क्या लिखा है, आई इज इक्वल टू आर नहीं लागू होता है। अब किस में नहीं लागू होता है आपको यही बताना है, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो जवाब दीजिए किस में लागू नहीं होता है। आई इज इक्वल टू आर नहीं एप्लीकेबल होता है, किस में, तो आपका सही ऑप्शन होगा कोई नहीं, क्योंकि समतल में तो लगता ही लगता है, अवतल में भी लगता है, उत्तल में भी लगता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी। आई बराबर आर नहीं लागू होता है पूछा है, और आई बराबर आर दर्पण में भी वैलिड है, उत्तल दर्पण में भी वैलिड है, और समतल दर्पण में भी वैलिड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, इसका सही आंसर है ये वाला। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, सोचिए जरा सा, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। अब सोचोगे कैसे निकालेंगे, याद करिए फॉर्मूला, पावर बराबर होता है 1/, फोकस, रिकॉल करिए, यही तो पढ़ाया गया है। लेंस की क्षमता, थोड़ा सा दिमाग पे फोकस करिए। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर इज इक्वल टू 1/f, और सीधा सा कॉन्सेप्ट है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। तो आंसर मिल गया तुमको, पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है ये धनात्मक होगा, इसलिए क्षमता भी कैसी होगी, धनात्मक। आपका पहला ऑप्शन ये सही हो गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये देखो क्या है, जो आप मूवीज वगैरह देखने जाते हो तो ये कैसा मतलब इमेज बनता है, जो आप मतलब सिंपल सा मूवी वगैरह देखने जाते हो तो वहाँ पे कैसा इमेज बनता है, ठीक है। ज़रा सोचिएगा इसको, बिल्कुल बढ़िया से इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए, किसके लिए है, ये आपके लिए, KSKL खुद से कर लेना, एक होमवर्क ये आपके लिए है, दिमाग लगाइएगा, इसको दिमाग लगाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं बता दूंगा सारे क्वेश्चन तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से कर लेना, खुद से कर लेना, ठीक, खुद से कर लेना इसको। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ये बहुत प्यारा सा सवाल आपको मैंने पढ़ाया है, हर वीडियो में मेरी शुरुआत ही यहीं से होती है। जो प्रकाश होता है ये डुअल नेचर होता है,
तरंग भी होता है, कण भी होता है। लेकिन ये कहाँ से आया है, तो याद रखिएगा ये मॉडर्न फिजिक्स कहती है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत कहता है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। मॉडर्न फिजिक्स में इस बात को कहा गया है कि लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। प्रकाश हमारा दोनों होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? सोचिए, सूर्य से जब प्रकाश आता है, सूर्य इतना दूर है, सन हमारा बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश किरण पुंज होगा, पुंज होगा, इनमें से कोई नहीं, समांतर होगा। क्योंकि बहुत दूर से जब किरणें आती हैं तो समांतर माना जाता है। याद करो बेटा, अनंत से किरणें कैसी आती हैं, थियरी पढ़े होगी नहीं प्रकाश में। अनंत पर रखी हुई जो वस्तु होती है वहां से किरणें कैसी आती हैं, समांतर। जब वस्तु बहुत दूर रखा होता है तो समांतर किरणें आती हैं। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश कैसा होगा, समांतर प्रकाश पुंज होगा। आगे, जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, नाक कान गले की जांच करने में जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का यूज होता है। ये तीसरा यूज हो गया। एक सर्च लाइट, और सर्च लाइट के बाद दाढ़ी वगैरह की दुकान पे, हेयर सैलून बार्बर की दुकान पे, और तीसरा यूज डॉक्टर के द्वारा नाक कान गले की जांच करने में। तो अवतल दर्पण, जितना पॉइंट बता रहा हूँ बेटा ये सब पकड़ लो एकदम, मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन, इतना ऑब्जेक्टिव लगा लो कि तुमको देख के आंसर रट जाए। आगे चलते हैं। आवर्धन का ऋणात्मक मान किस बात को बताता है? आवर्धन का ऋणात्मक मान किस बात को बताता है, चलिए सोचिए। तो 1 मिनट के अंदर मैं जवाब दे दूं। देखो ऐसे समझो, आवर्धन का मान हमें ऋणात्मक बताना है ना, तो बेसिक फार्मूला होता है m इज इक्वल टू आई बाई ओ। याद करो, m इज इक्वल टू आई बाई ओ होता है, सिंपल सा फार्मूला। अगर i भी है पॉजिटिव, i है पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव भी है पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, मतलब जो हमारा अक्ष होता है, मुख्य अक्ष, जो मुख्य अक्ष होता है, ये हमने मुख्य अक्ष माना। मुख्य अक्ष पर ऊपर की तरफ ऑब्जेक्टिव भी है और इमेज भी ऊपर बन रही है। इट मीन्स कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई है वस्तु और इसका इमेज भी बन रहा है ऊपर। तो इस शर्त में आई भी होगा पॉजिटिव, ओ भी होगा पॉजिटिव। और ये कब होता है, उत्तल दर्पण में होता है। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव कब होते हैं, उत्तल दर्पण में। तो m की वैल्यू पॉजिटिव, m की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, फॉर उत्तल दर्पण, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। तो ऋणात्मक किसको बताएगा, आभासी को। अब निगेटिव कर दो, इसी को क्या कर दो, निगेटिव कर दो। देखो, ऑब्जेक्ट है ऊपर और इमेज चली गई नीचे, ऑब्जेक्ट है ऊपर और इमेज चली गई नीचे, तो देख लो बन गया क्वेश्चन। ऊपर वाला डाटा पॉजिटिव है अभी भी, ये देखो ऊपर का डाटा अभी नीचे का डाटा अभी भी पॉजिटिव है, और ऊपर वाले डाटा को निगेटिव कर दो क्योंकि इमेज किधर बन रही है, नीचे की तरफ। ये देखो इमेज नीचे, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, अब इसका जवाब यहाँ से कंप्लीट। आवर्धन का ऋणात्मक मान इस बात को बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ये देखो पहला ऑप्शन इसका सही है, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा, 100%, क्योंकि सीधा हो नहीं सकता है, सीधा के शर्त में दोनों धनात्मक, छोटा बड़ा से पहचानोगे नहीं, छोटा बड़ा से कोई मतलब ही नहीं, तो सी ऐसे ही कट गया, डी ऐसे ही कट गया, सही ऑप्शन इसका ए है। तो कैसे पहचाना हमने, याद करो बेटा, मुख्य अक्ष के रिस्पेक्ट में मैं कितने बार पढ़ाया हूँ, मुख्य अक्ष से ऑब्जेक्ट भी ऊपर, इमेज भी ऊपर, तो दोनों है पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला पॉजिटिव, सो एम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव, इमेज है निगेटिव, मतलब उल्टा, नीचे चला गया, इमेज कहाँ चला गया, नीचे, ऑब्जेक्ट है ऊपर लेकिन इमेज चली गई नीचे, तो इमेज जब नीचे बनता है तो इसको क्या बोलोगे, उल्टा प्रतिबिंब। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल स्टडी के साथ। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। टॉर्च से किस प्रकार का प्रकाश निकलता है, जो टॉर्च होता है, टॉर्च से जब लाइट निकलती है तो कैसा होता है, समांतर तो हो नहीं सकता है, कन्फर्म है। टॉर्च से प्रकाश समांतर नहीं होता है। सर कहोगे कैसे, छत पे कभी निकलो, फ्लैश लाइट जलाओ, टॉर्च जलाओ, तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका कैसा होता है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। क्यों, जब आप छत पे जाके टॉर्च जलाते हो तो लाइट देखो ऐसे फैलती है, ऐसे छोटे से बड़े की तरफ, ये देखो
याद करो बेटा, टॉर्च की लाइट ऐसे ही तो फैलती है। जब आप कभी छत पे जा करके टॉर्च वगैरह जलाते हैं तो इसकी लाइट ऐसे ऐसे जाती है, कुछ इस तरीके से, ये धीरे धीरे फैलता जाता है। तो फैलने को कहते हैं संतृप्त प्रकाश पुंज। ठीक है, अब संतृप्त नहीं होगा, समांतर नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका सही है, फैलता हुआ प्रकाश। एक मिनट, अपसृत, अपसृत माने फैलना। हाँ, इसको सही कर लीजिएगा, हिंदी के लैंग्वेज में, हिंदी बड़ी खतरनाक होती है। बी ऑप्शन इसको सही कर लेना, इसका ये हिंदी में बस कंफ्यूजन हो गया, ये चीज़ ये है। अपसृत माने फैलना, अपसृत माने फैलना, तो फैलने को क्या कहेंगे, अपसार। ये फैलने वाली किरणें हैं, फैलने वाली, तो फैल रहा है इसलिए अपसृत प्रकाश पुंज। अपसृत, अपसृत 100%, संसृप्त नहीं, संसृप्त का मतलब सिकुड़ जाना। आगे चलते हैं, क्या बोला है, समान फोकस दूरी के, फोकस दूरी समान है, समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटा कर रखे गए हैं, तो ये कैसा काम करेगा। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, लिख लो भैया इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेंस का सवाल आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी, ये वैसे इंटर का क्वेश्चन है, अब आप लोग के हाई स्कूल में इतना नहीं पूछेगा, अब आ गया है स्लाइड में, हमने रख दिया है क्वेश्चन, तो समझ लो। जब कभी दो लेंस, दोनों का फोकस दूरी समान हो और एक उत्तल है एक अवतल है, तो जब कंबाइंड करके रखते हो बेटा, तो वो बिहेव करता है ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह, ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह। याद रखिएगा, ये समान फोकस दूरी के दो लेंस रखे जाते हैं जिनकी फोकस दूरी समान है, दोनों के फोकस दूरी समान है। क्लास 10th वाले इसको डायरेक्ट रिकॉल कर लीजिए, एक्चुअल में क्लास 12th का क्वेश्चन गलती से आ गया यहाँ पे, तो याद रखिएगा ये मतलब ग्लास स्लैब की भांति कार्य करेगा, ग्लास स्लैब, एक कांच के टुकड़े की तरह, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की तरह। आगे चलते हैं, ये 2 बार आ गया क्या क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन 2 बार आ गया है, चलो कोई ना, हटा देते हैं, क्वेश्चन 2 बार आ गया, ये वाला गलती से 2 बार रख गया है ये क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, बहुत सब आप अच्छे से वाकिफ हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, किसी भी वीडियो में देखिए, किसी भी टीचर से पढ़िए, अगर पावर पढ़ाता है तो पहला शब्द यही बोलेगा, पावर इज इक्वल टू 1/फोकस, और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, तो खत्म सवाल। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक करवा चुके हैं, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कराए थे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होगा। द्वि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, क्लास 10th के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लास 10th वालों के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 10th वालों के लिए। द्वि अवतल, बाई कॉन्वेक, बाई कॉनकेव, तो सिंपल सी बात है, अवतल है, अवतल को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो ये क्लियर हो गया, मैंने पढ़ाया ही है। अभिसारी माने उत्तल, लिख लो भैया सब लोग, लिख लो इस पॉइंट को, लिख लो। अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस, अभिसारी का मतलब होता है उत्तल, और अपसारी का मतलब होता है अवतल या द्वि अवतल। अवतल को ही द्वि अवतल कहा जाता है। और क्वेश्चन है इसमें, बस देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे समाप्त, फिनिश। ऐसे रेगुलरली आप पढ़ते रहिए, कम से कम मुझे लगता है कि 30 क्वेश्चन तो हो गए हैं हमारे। 30 क्वेश्चन हमने स्लाइड में देखिए 34 है, तो इसमें 30 से 32 क्वेश्चन हमने करवा दिया, अभी और करवाएंगे। ये तो सिर्फ दर्पण के हैं, अभी पूरा अपवर्तन बाकी है, पूरा लेंस बाकी है, ये तो सिर्फ दर्पण पर बेस्ड छोटे मोटे क्वेश्चन थे। चलिए आज के टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, ये आपके बेसिक मतलब तैयारी को बूस्टअप करेगा। ये हमारा वीडियो किसी ऐसे पर्पज से नहीं है कि मतलब बहुत बेहतरीन बहुत तगड़ा मुझे कंटेंट दिखाना है, इन सब से मुझे वास्ता नहीं है। बस आप जो पढ़े हो उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं हेडिंग्स को बस मुझे मिक्सचर कर देना है, आपके माइंड में क्या कर देना, मिक्सचर कर देना है कि यहाँ से पढ़े हो ये सही आंसर, यहाँ से पढ़े हो ये सही आंसर, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, बेसिक थ्योरम, बस अपना छोटा सा एक प्रयास हो रहा है। ज़बरदस्त वे में आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल बूस्ट करिए। लास्ट टाइम में आपको ऐसे ही पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव जहाँ से मिले वहाँ से पढ़ लो, वन लाइनर जहाँ से मिले वहाँ से पढ़ लो, अति लघु दीर्घ लघु आंकिक जैसे मिलता रहे, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आइए। चलिए फिर मिलते हैं कल के अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अपवर्तन के बहुविकल्पीय सवालों के साथ। कल हम लोग अपवर्तन का सवाल डिस्कशन करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।